आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि प्रोस्टेट कैंसर जैसी कठिन बीमारी, गंभीर बीमारी एक्यूप्रेशर द्वारा कैसे ठीक हो गई। क्या कैंसर एक्यूप्रेशर से ठीक हो सकता है? क्योंकि हमें तो यही पता है कि एक्यूप्रेशर दबाओ तो गैस, एसिडिटी, घुटने का दर्द, कमर का दर्द छोटा मोटा ये ठीक कर सकता है। इससे ज़्यादा एक्यूप्रेशर कुछ नहीं कर सकता। तो आज मैं आपको सारे प्रमाण प्रूफ के साथ दिखाऊंगी कि एक्यूप्रेशर की मदद से प्रोस्टेट कैंसर तक कितनी आसानी से ठीक हो सकता है। इतनी बड़ी रेंज जिसकी नॉर्मल वैल्यू पीएसए की बिलो 4 होनी चाहिए, वो 21। और कितने साल इलाज चला? मात्र 1 माह। और किस तरीके से वापस आ गया। तो मैं आपको पीएसए के बारे में भी बताऊंगी कि ये क्या होता है और कैसे इसका पूरा ट्रीटमेंट संभव हो पाए। ये सारी बातें आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर मिल जाए। और जो आप लोग बार बार प्रश्न करते हैं, कैंसर का कोई एक पॉइंट हो तो बता दीजिए, प्रोस्टेट कैंसर का बता दीजिए, हमारे ब्रेस्ट में कैंसर है उसका बता दीजिए, हमारी बड़ी आंत का कैंसर है, हमारे ब्लड में कैंसर है, और सबसे बड़ी बात तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कैंसर का कोई पॉइंट हो तो बता दीजिए। जैसे कैंसर ना हो गया छोटा मोटा कोई इधर उधर की चीज़ है। तो ना तो आप इसे अंडर एस्टिमेट करके रखें और ना तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लें, क्योंकि बिना पेशेंट को देखे बिना जाने ऐसे ही सब कुछ नहीं होता है। तो आइए बढ़ती हूँ अपने टॉपिक की तरफ। मैं हूँ डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसमें प्रयास यही होता है कि 1 या 2 पॉइंट से अगर छोटी मोटी बीमारियों का इलाज हो सके तो बता दें। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो या तो अवेयरनेस लेती हूँ, या तो लेक्चर लेती हूँ, और या फिर करती हूँ ऑनलाइन ट्रीटमेंट, जिसमें पेशेंट द्वारा सारा रिपोर्ट मंगा लिया जाता है, सारे सिम्टम आ जाते हैं और इसके बाद फिर अपॉइंटमेंट फिक्स किया जाता है। फिर मैं 1 to 1 एक एक पेशेंट से बात करती हूँ वीडियो कॉलिंग पे, और उसके बाद समझ करके डायग्नोस करके जो भी उचित होता है वो बता दिया जाता है। फिर वो पेशेंट पॉइंट कैसे लगाएगा तो हमारी पूरी डेडिकेटेड टीम है वो पूरा उनको सिखाती है और फीडबैक लेती है कि आप जो पॉइंट लगा रहे हैं वो लगा पा रहे हैं, नहीं लगा पा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। क्योंकि 1 पॉइंट या 2 पॉइंट तो आप लगा सकते हैं, अगर ज़्यादा पॉइंट हो तो उसके लिए समझाना और ये सब पूरा करना पड़ता है। तो ये सारी प्रोसेस होती है हमारी ऑनलाइन की टीम में, ऑनलाइन के प्रोसेस में। आप में से भी अगर कोई इंटरेस्टेड हो किसी तरीके की किसी बीमारी के लिए तो सामने मैं नंबर दे रही हूँ, जो इसमें पहला नंबर शो हो रहा है, इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। और उसके बाद फिर जो भी प्रोसेस होती है वो करने के बाद आपको टाइम अलॉट कर दिया जाएगा और आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो ये बात हो गई हल्की सी इन्फॉर्मेशन की। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पर। प्रोस्टेट कैंसर नाम सुनते ही बहुत डर लगता है कि प्रोस्टेट कैंसर हो गया, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, है ना। और होना भी चाहिए, कैंसर तो कठिन बीमारी है ही। तो ऐसा ही एक केस आता है प्रोस्टेट कैंसर का। ये प्रोस्टेट का जो कैंसर होता है इसके लिए एक जांच कराई जाती है, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं पीएसए टेस्ट, ब्लड के माध्यम से होता है। ये कैंसर का मार्कर है। ज़्यादातर मामलों में ये कैंसर के लिए ही कराया जाता है। बाकी अगर सीवियर यूटीआई है, सिस्टाइटिस है, ऐसी बीमारियों में भी इसको कराते हैं, लेकिन ज़्यादा संभावना होती है कि जब कैंसर का शक हो तब इसको कराया जाए। ये एक प्रोटीन है जो प्रोड्यूस होता है नॉर्मली, ऐसा नहीं कि कैंसर में ही होता है, ये प्रोड्यूस्ड होता है आपके प्रोस्टेट ग्लैंड द्वारा और ब्लड टेस्ट के माध्यम से जांच कर लिया जाता है। इस टेस्ट को हम कब कब चेक करते हैं? प्रोस्टेट कैंसर में, उसको डायग्नोस करने में, प्रोस्टेट की कंडीशन को देखने में और मॉनिटर करने में। मतलब ये हुआ कि अगर एज बढ़ रही है प्रोस्टेट एनलार्ज होगा, जो उसका नेचर है, और जब प्रोस्टेट एनलार्ज होगा तो उसी समय बहुत सारे लोगों में कैंसर की संभावना होती है। तो अल्ट्रासाउंड से तो कैंसर का पता चलेगा ही नहीं, तो इसलिए इस जांच की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे ही पता चलता है कि प्रोस्टेट एनलार्ज हो रहा है और साथ में कोई प्रॉब्लम दे रहा है,
क्या आप सिम्टम से आप समझ सकते हैं कि आपका प्रोस्टेट एनलार्ज हो रहा है बिना अल्ट्रासाउंड के? इस पर मैंने पहले ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। ओल्ड एज डिजीजेज में आप जाएंगे तो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है कि 7 ऐसे लक्षण होते हैं कि लक्षण के आधार पर ही डायग्नोस हो जाता है कि ये प्रोस्टेट है। अब आपने अल्ट्रासाउंड कराया, पता चल गया कि प्रोस्टेट है, तो अब ये प्रोस्टेट अब प्रॉब्लम भी कर रहा है, तो क्या ये जो प्रोस्टेट है कैंसर में कन्वर्ट तो नहीं हो जाए? क्योंकि संभावना तो होती है। तो ऐसे में एक पीएसए का टेस्ट करा दिया जाता है। मैं शॉर्ट में ही हमेशा पीएसए ही बोलूँगी और आप इसको समझ जाएंगे कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का ये शॉर्ट फॉर्म है। अब पीएसए आ गया, जैसे जैसे पीएसए पॉजिटिव होता है आगे बढ़ने लगता है, कैंसर का जो डर है वो मंडराने लगता है कि अब तो कैंसर हुआ। और इसके बाद से बायोप्सी, और बायोप्सी के बाद फिर जो कैंसर के प्रोसीजर चलते हैं वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं। अब सबसे पहले कि व्हाट इज़ पीएसए है क्या? ठीक है, एंटीजन है तो क्या बाहर से कोई जांच वाच करी जाती? नहीं, ये प्रोटीन है जो मैंने बताया कि ये हेल्दी बॉडी के सेल्स बनाते हैं, पूरे बॉडी के नहीं, प्रोस्टेट के, और कैंसर वाले भी बनाते हैं। अच्छा, पहला तो ये हुआ। कब इसको मेज़र करेंगे आप? ये तब आप मेज़र करेंगे जब आपको कोई लक्षण दिखेगा तब। इसका यूज़ कहाँ कहाँ होगा? तो इसका यूज़ 3 तरीके से होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने तो पीएसए कराया था, फिर दोबारा क्यों कराना, तिबारा क्यों कराना? तो पहला तो स्क्रीनिंग, मतलब कि डिटेक्ट करने के लिए, अर्ली में ही डिटेक्ट हो जाए कि कैंसर है नहीं है, तो उसके लिए पीएसए करा लिया, पता चल गया। दूसरा, डायग्नोस करने के लिए कि जो आपके प्रोस्टेट के सिम्टम हैं या जो डिफ़िकल्टी है, या ब्लड में मान लीजिए यूरिन वगैरह आ रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो पक्का डायग्नोस हो जाए कि कोई और तकलीफ़ है या प्रोस्टेट ही है। और इसके बाद मॉनिटरिंग करने के लिए 3 पर्पस, स्क्रीनिंग कि है या नहीं है, अर्ली एज में पता चल जाएगा। दूसरा, डायग्नोसिस पता चल गया, इसके साथ अल्ट्रासाउंड करा के और कंफर्म हो जाएंगे। और तीसरा होगा मॉनिटरिंग किस चीज़ का? जो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट दे रहा है कैंसर का, वो कितना सफल हुआ, वो कितना सही जा रहा है, उसको परखने के लिए भी इसको जांच करा लेते हैं। अब हाई प्रोस्टेट पीएसए लेवल क्या बताएगा? पहला तो नंबर 1 प्रोस्टेट कैंसर। दूसरा, अगर प्रोस्टेट एनलार्ज है या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया है जिसे बीपीएच कहते हैं, या प्रोस्टेटाइटिस है, या इन्फ्लेमेशन है प्रोस्टेट में जिसे बोलते हैं, और या सिस्टाइटिस वगैरह है, या सीवियर यूटीआई है, तो ऐसे केसेस में भी पीएसए का लेवल बढ़ जाता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा हुआ, पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, पेशाब करने में, बुखार बहुत ज़्यादा था और बहुत तकलीफ़ें हो रही थी। इसके लिए वो एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं 16 जनवरी को, और जिसमें पता चलता है कि उनके अल्ट्रासाउंड में प्रोस्टेट एनलार्ज है, साथ ही यूरिनरी ब्लैडर में भी अच्छी खासी परेशानी आई है, यानी सीवियर इन्फेक्शन आया है और ऊपर तक पहुंचा है, सिस्टाइटिस तक कन्वर्ट हो गया। ठीक। दूसरा, इन्होंने पीएसए कराया, पीएसए कराते ही तो होश बिगड़ गए। जिसकी नॉर्मल रेंज बिलो 4 होनी चाहिए वो 21। अब इनका शुरू होता है ट्रीटमेंट होता गया, सिम्टम में कमी आती गई। जो बहुत ज़्यादा बुखार था, जो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ थी, वो कम होती चली गई। जब पूरा रिड्यूस होकर 0 हो गया सिम्टम, तो फिर से एक अल्ट्रासाउंड कराया। इस अल्ट्रासाउंड में क्या पता चला? इस अल्ट्रासाउंड में पता चला कि कोई प्रोस्टेट एनलार्जमेंट नहीं है और कोई सिस्टाइटिस नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ। फिर आप कहेंगे व्हाट अबाउट योर पीएसए? तो उसका भी देख लीजिए। दूसरी रिपोर्ट कराई पीएसए की कि देखिए अब क्या हाल चाल है, कहीं कोई संभावना तो नहीं बची या कोई और दिक्कत तो नहीं है। तो पीएसए का लेवल आया केवल 2.41, एब्सोल्युटली नॉर्मल। ये है आपके एक्यूप्रेशर की पावर। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कैसे पता कि हो ही गया होगा,
आपने रिपोर्ट तो दिखा दी, लेकिन आप ये कैसे हम मान लें कि ट्रीटमेंट एक्यूप्रेशर का ही हुआ होगा? तो जो थोड़े बहुत समझदार होंगे वो पहली बात तो ये क्वेश्चन करेंगे नहीं, लेकिन कुछ जो ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं वो ये प्रश्न करेंगे। तो उनकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रोस्टेट अगर एनलार्ज हो गया एज के साथ तो वापस नहीं लौटता, है ना। सिस्टाइटिस तो मान लीजिए कि काफ़ी इलाज करने के बाद नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन प्रोस्टेट एनलार्ज से वापस नॉर्मल नहीं हो सकता, नंबर 1। दूसरा, पेशेंट की ज़बानी सुन लीजिए कि उसके जो फैमिली मेंबर थे, है ना, वो क्या कहते हैं। आइए आपको पेशेंट के फैमिली मेंबर की ज़ुबानी सुना देती हूँ, ताकि आपको खुद भी पता चल जाए कि इन बातों में कितना ज़्यादा फैक्ट छिपा हुआ है। नमस्ते दोस्तों, मैं आपको ये बताने के लिए आई हूँ कि मेरे पापा को कुछ दिन पहले यूरिन में इन्फेक्शन हुआ था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। यूरिन के इन्फेक्शन को बढ़ते जब मैंने डॉक्टर से दिखाया तो उन्होंने बताया कि इनका इन्फेक्शन बढ़ गया है और उनको सिस्टाइटिस हो गया है। फिर 1-2 दिन के बाद उनको काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी, तो हम लोगों ने रिपोर्ट करवाया। डॉक्टर के कहने के अनुसार जब हम रिपोर्ट करवाएं तो डॉक्टर ने बताया कि इनको PSA लेवल बढ़ गया है, जिससे ये पता होता है कि इनका कैंसर होने की संभावना व्यक्त की गई। उसके बाद हम लोगों ने मैम से उपचार कराया, अर्चना दुबे मैम से उपचार करवाया एक्यूप्रेशर का, जो घर बैठे हो गया और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगा। 1 महीने के आसपास पहले PSA लेवल 21 था, उसके बाद फिर 1 महीने का जब ट्रीटमेंट हम लोगों ने किया, उसके बाद उनका UTI में 2-4 दिन में ही सुधार धीरे धीरे दिखने लगा। 10 दिन के अंतराल में उनका बहुत ज़्यादा सुधार और अच्छा रिज़ल्ट आने लगा। जब उनका यूरिन का इन्फेक्शन ख़त्म होने लगा तो हम लोगों ने दोबारा रिपोर्ट कराया, जिसके बाद उनका PSA लेवल पूरी तरह से नॉर्मल हो गया था। इसके लिए मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि एक्यूप्रेशर उपचार अपने आप में बहुत ही अच्छा उपचार है, और ये अगर किसी ने बहुत अच्छे से लगा लिया और मैम जैसा अगर किसी को डॉक्टर मिल गया तो वो बहुत भाग्यशाली है और वो बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकता है। ठीक है, थैंक यू। तो आपने देखा कि प्रोस्टेट कैंसर जैसी गंभीर समस्या भी ठीक हो सकती है एक्यूप्रेशर से, बशर्ते एक केवल रूल है। अब वो रूल क्या है? वो हर थेरेपी के लिए है कि आपको कैजुअल अप्रोच नहीं करना। अगर आप सिंसियर हैं, अगर आप में डिसिप्लिन है और आप इसको मान करके और ट्रीटमेंट लेते हैं और करते हैं, तो कोई भी बीमारी, कोई भी इससे ठीक हो सकती है। बहुत सारे लोग अभी भी सोच रहे होंगे, पॉइंट तो बताया नहीं, कैंसर जैसी बीमारी का इलाज एक सिंगल पॉइंट और यहाँ पे बताना उचित होगा क्या? नहीं। इस थेरेपी को जितना ज़्यादा आप समझते हैं ना हल्का, ये हल्का नहीं है, ये बहुत गंभीर और बहुत भारी है। जितना ज़्यादा आप सीरियस इसको लेकर के ट्रीटमेंट करते हैं, उतने ही भयंकर वंडरफुल परिणाम सामने आते हैं। मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो बनाई है। ब्रीच बेबी, यूं पॉइंट दबाया और बच्चा इमीडिएट सीधा, पेशेंट बोलता है, और उसके दर्जनों केसेस भरे पड़े हैं। प्रोस्टेट कैंसर का ये इकलौता केस नहीं है, दर्जनों भरे पड़े हैं। लेकिन हाँ, होता रहता, जाता रहता है, और ऐसा कुछ लगता नहीं कि इसका हमें खूब ज़्यादा जगह जगह अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात हो। तो ये थोड़ा नेचर में कम है, इसलिए भी मैं नहीं कर पाती। बार बार लोगों के आ रहे थे कमेंट कि प्रोस्टेट कैंसर का पॉइंट बता दीजिए, प्रोस्टेट कैंसर पे वीडियो बना दीजिए। तो हमें लगा वीडियो तो मैं बनाऊंगी, लेकिन इस पे वीडियो बना के मैं क्या करूं? वीडियो बनाने का क्या मतलब होगा? प्रोस्टेट कैंसर पे तमाम गूगल में सर्च करने में मिल जाएगा, वीडियोस भी बहुत भरी पड़ी होंगी, तो उसका मैं भी एक बना दूं तो क्या हो जाएगा? तो मैं दिखाती हूँ कि एक्यूप्रेशर से इसका समाधान संभव है। हाँ है, शर्त एक ही है कि ट्रीटमेंट लेने वाला पूरी तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करे।
अगर आपने पूरी शिद्दत के साथ और बढ़िया तरीके से इलाज किया तो ट्रीटमेंट होगा 100%, जैसा आपने अभी भी देख लिया। तो आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ किसी और विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।